प्रणाम दोस्तों। सभी सोल फैमिली को मेरा और मेरे बच्चों की तरफ से शुभकामना। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दे रही हूँ ट्विन फिल्म से रिलेटेड। होपफुली आप में से अगर कोई ट्विन फिल्म जर्नी से बिलोंग करता है तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि एक चैनल मैसेज है जो कि डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। चैनल इन द सेंस, ये परसों शाम की बात है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि चलो ऐसे ही होगा, फिर ऐसे, क्योंकि हम प्रेयर करते रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डे बाय डे एक्सपीरियंस होते हैं। उसमें से कुछ एक्सपीरियंस यूनिकनेस होते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होते हैं जो शेयर करना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ मोस्टली ट्विन फ्लेम जो है इस समय होपफुली रीयूनाइट के लिए रास्ता देख रहे हैं। एक उनके अंदर एंथुजियाज्म इस प्रकार का है जो सिर्फ रीयूनियन को ही, मतलब उनके लिए एक रीयूनियन, यह समझ लीजिए कि बिगनिंग की बात करते हैं तो रीयूनाइट को ही लेकर के वो बिगनिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे में लगता है कि अवेकनिंग की कुछ अभी और भी ज़रूरत है। प्रॉपर अवेकनिंग न हो पाने से कहीं ना कहीं एक इनोसेंस की जो है वो आती है, एक झलक आती है कि वो अलग बात है कि चलो हमें ज़रूर ऑप्टिमाइज होना है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के लिए उम्मीद नहीं रखते हैं तब तक वो चीज़ हमारे लिए कई बार कंप्लीट होती भी नहीं है। तो अच्छे उम्मीदवार बने रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि अगर आपको पूरी तरह बिना अवेकन हुए, बिना हील हुए, अगर रियूनियन हो जाए तो ये लैकिंग जो है आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैं बात करना चाहूँगी चैनल मैसेज पे। एक ड्रीम दिखा, बहुत ही क्लियर, बहुत ही सॉलिड मैसेज मिला ड्रीम में कि कहीं जा रहे हैं, ये नहीं पता कि कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जैसे बहुत अच्छी जगह हो। जैसे आजकल कुंभ के मेले का बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो खुशी गम दोनों का मिक्स वहाँ का न्यूज़ है। लेकिन सपने में देख रहे हैं कि हम उसी के लगभग इसी तरह का कुछ सिनेरियो चल रहा है, उसमें हम गए हैं तो वापस आ रहे हैं। वापस आते टाइम में सोच रहे हैं कि लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, ऐसे वैसे, सरकार की तरफ से वहाँ बहुत सारी लापरवाहियाँ हो रही हैं। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं तो आसानी से गई और नहा करके वापस भी आ गई। लेकिन अब देखो कमाल की बात क्या है कि वापस आते आते जब थोड़ी दूर घर नज़दीक आने को हुआ तो वहाँ पे रास्ता मैं भूल गई। ऐसा लग रहा था कि मैं इस रास्ते और भी कभी आई हूँ, लेकिन उस दिन उस सपने में उस समय वो रास्ता नहीं क्लियर हो रहा था। उधर से जाए तो उधर पानी, पूरा गंदा गंदा पानी से रास्ता भरा पड़ा है, दूसरे तरफ जाए तो उधर कीचड़ कीचड़ सा बहुत ज़्यादा ऐसे। तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि जो कुंभ के पानी जो हैं वो बिल्कुल गंदे से होकर के रास्ता घेर रखे हैं। लेकिन इसको आप डिकोड कर सकते हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उससे रिलेट करके आप अपनी जर्नी को भी देख सकते हो। मैं ये नहीं कहती सभी के लिए, बट कुछ परसेंटेज लोगों के लिए मैसेज ज़रूर है कि अगर आप लंबा रास्ता तय कर चुके हो और
थोड़ा ही रास्ता आपको अपने मुकाम तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा समय रह गया, यानी 10 से 12% या समझ लो 7-8%, कुछ ये परसेंटेज का आप आइडिया लगा सकते हो। तो कुछ ऐसा रास्ता बचा हुआ अभी बाकी है जो आपको रोक रखा है। मतलब आपको वो थोड़ा ही रास्ता ऐसा है कि आप अपने घर के नज़दीक पहुंच आने वाले हो और आपको रास्ता डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसा लगता है कि जो भी हमारे सोल फैमिली के जितने भी ब्रदर सिस्टर जो भी इस ट्विन जर्नी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप अपने एक ना आपकी अंतर्दृष्टि होती है, उससे आपकी एक इंट्यूशन होती है। आप उस चीज से एक आत्मनिरीक्षण के जरिए उस चीज को समझ सकते हो, जान सकते हो। और एक कहते हैं ना कि एक आने वाला समय आप अपना साफ कर सकते हो। उसके लिए सीधी सी बात है, आपको इनर वर्क पे ही जोर देना होगा। हीलिंग, अगर किसी की हीलिंग चल रही है, हीलिंग का भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ और आगे भी बना दूंगी। लेकिन हीलिंग में बहुत सारे लोग हीलिंग के टाइम में इनपेशेंस हो जाते हैं, वो सोचते नहीं कि इतने लंबे समय तक। रिसेंटली मैं अभी 2 केस अभी मेरे निगरानी में चल रहा है, तो हीलिंग से वो भी परेशान हो जाती हैं कि इतने में 2 साल हो गया ऐसे। अब उसमें 2 साल हो जाए, 3 साल हो, यही तो चीज़ है। किसी को ये थोड़ी पता है कि आपकी जर्नी है, पीछे से कितने कर्मास खराब हुए हैं, गलतियां हुई हैं, बचकानी हरकत हुई है, या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। इस तरह की बहुत सारी मिक्स ऐसी ये एनर्जी ऐसी होती है कि आपको पूरी तरह सफाई किए बिना आप आगे नहीं ग्रो कर सकते हो। इतना तो पता होने के बाद भी कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि मैम 2 साल हो गया, अभी हमारी हीलिंग नहीं कंप्लीट हुई। तो मैं आप सभी लोगों से बताऊंगी कि हीलिंग का कोई लिमिट टाइम नहीं है। आप चाहे कोर्स कर लो इसके, चाहे आप लाखों रुपए दे करके इसके लिए आप अपना ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन हीलिंग प्रोसेस आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि हीलिंग जब शुरू होती है तो वो एंड होना ही है, उसकी सफाई होनी ही होनी है। आपकी बस उसमें यही ड्यूटी है कि हीलिंग करते टाइम में आपको होल्ड पे नहीं रखना है। जैसे जैसे ब्लॉकेजेस आते हैं उससे आप हील होते जाओ, ठीक है। वो चीज़ रेगुलर चलती है, हम लोगों ने उस चीज़ को फेस किया है, इसलिए हम उस चीज़ को गाइड करते हैं कि अगर आपकी हीलिंग नहीं कंप्लीट हो रही है तो होने दो, स्लोली होने दो, बट होने दो, अपना काम करो। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने या एंजल ने आपको कहा है कि हीलिंग हो जाएगी तभी आप ये काम करना। आप अपने जो करना चाहते हो, खुद स्टैंड होना चाहते हो, इनकम जरिया बनना चाहते हो, तो आप उस चीज़ में करो और हीलिंग को साइड बाय साइड चलने दो। या तो आप हीलिंग को प्रायोरिटी दो, तो पेशेंस होकर के आप अपनी हीलिंग करो, या फिर और भी तरह की घर में ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, तो आप अपनी हीलिंग को साइड बाय साइड चलने दो। भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी दे के आपको चलना होगा, क्योंकि हीलिंग भी ज़रूरी है, ये भी आपके लाइफ का एक बहुत ज़बरदस्त पार्ट है। इसे तो आप प्राइमर प्रेफरेंस दो। सेकेंडरी की अगर बात करते हैं तो वो आप जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हो। लेकिन ये है कि अगर हीलिंग के दौरान जब तक आप बाहर निकलोगे तो आप अपने ऑरा को क्लीन मतलब स्ट्रॉन्ग करके निकलो। अदरवाइज अगर आपको घर में या आसपास कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, इनकम सोर्स है, तो आप उसको कर सकते हो। मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि अगर आपकी हीलिंग चल रही है तो आप नॉर्मली कोई काम करोगे तो डेफिनेटली उसमें गॉड की मदद होगी, उनकी ब्लेसिंग होगी और आप सक्सेस होंगे। हीलिंग को लेकर के आपको इतना
मतलब धैर्यहीन नहीं होना है, और ये काम तो अब कंप्लीट होगा तभी आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि इस सपने का क्लियर यही मीनिंग है कि हमने, आपने, सबने लंबा रास्ता तय कर लिया है, लेकिन थोड़ा जो जगह, थोड़ा रास्ता जो हमें घर तक पहुंचते पहुंचते रोक देता है, इसका मतलब है कि कुछ अभी बाकी है। आप बिल्कुल डिवाइन मस्कुलाइन को आप दोषी न ठहराओ कि वो काम नहीं कर, आपका अपना काम है। आप अपने काम को क्यों डिवाइन मस्कुलाइन से जोड़ करके लेके चलते हो? आपका अपना काम है। अब तक आपने अपनी लाइफ में जो किया अपने लिए किया ना, तो इसमें आप किसी को दोषी ठहरा करके अपनी रुकावट को मत वो अंजाम दो कि किसी की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर डिवाइन मस्कुलाइन ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप ये भी समझ लो कि उनके लिए भी लंबा टाइम खींच के जाएगा। आप जब अपना काम क्लियर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली, नहीं सरफेस लेवल पे, तो इनर जो आपका 5D लेवल के जो रीयूनियन है वो तो आपके हो ही जाएंगे। उसके बाद आप काम करते रहना। अगर रही बात कि डीएम की तरफ से भी अगर ऐसा होगा कि वो भी चाहते हैं आपसे मिलना, रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो फिर वो भी काम करेंगे। कुछ उनको भी देखो, फोर्सफुली तो उनके ऊपर भी मैक्सिमम यही होता है मैम। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने अगर अपना इनर वर्क हीलिंग आसानी से कर लिया और डिवाइन मस्कुलाइन नहीं कर रहे हैं आसानी से, तो उनको फोर्सफुली करना पड़ेगा। जब आप एक ही सोल हो तो हाफ सोल अगर अपनी जिम्मेदारी समझती, हाफ सोल नहीं समझती, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी के निगरानी में, किसी की मॉनिटरी में ये सारा काम हो रहा है। यहाँ बात सोल की आती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन की बात है, कोई ऐसी बात है कि नहीं मिलेंगे तभी ऐसा होगा। ये सोल की बात है। सोल की बात जो हम नहीं जान पाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। अब तो जानकारी इतनी बड़ी मात्रा में सबके पास है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, हाँ, कि सोशल मीडिया की भी बात ले लो, इसके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी है। तो ऐसे में एक आप ये नहीं कह सकते कि आपको आधी अधूरी जानकारी है। इस चीज़ को तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो। एक तरह से आप देखोगे तो आपके अंदर, क्या मैं बताऊं, मैं मतलब आपके अंदर ऐसी कोई सेंसुअलिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ ऐसे, एक तरह से ईश्वर ने ऐसे ही आपको अबंडन किया हुआ है, तो ऐसे में तो आपको तरह तरह की नॉलेज, हर तरह की एक्टिविटीज़, हर तरह का पेशेंस, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक आप अच्छे खासे बोधकर्ता बन जाते हो। तो इसी चीज़ को मैं बताने के लिए एक आपको वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर रीयूनियन की आपको बहुत ज़्यादा क्रेव है, मिलना है, ज़रूर मिलिए। ये जर्नी ही है। जब तक आप इस जर्नी पे हीलिंग कर रहे हो या फिर आप जिम्मेदारी निभा रहे हो या कुछ ऐसे प्रोसेसिंग में हो, आने वाले टाइम में विक्ट्री तो आपकी ही है। तो इसमें ज़्यादा अपोजिट होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा आपको अगेन ये मत फील करो कि आपको नहीं कुछ मिल रहा है या फिर ये ज़िंदगी झंड है। इस तरह के वर्ड नहीं यूज़ करना होता है, समझ रहे हैं? ये बहुत, अगर आप किसी चीज़ से अनजान हो तो मेरे ख्याल से जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी ना हो उसके बारे में तो हमें एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए किसी भी सूरत पे। तो इसलिए मैं एक वीडियो बनाना, मैं आपको सच बताऊं, ऐसा फील हो रहा था, मैं सोच रही थी कि चलो ड्रीम्स तो आते रहते हैं, एक दो बार और भी ड्रीम्स आ जाएंगे और भी श्योर हो जाऊंगी और भी बिल्कुल घर तक पहुंच जाऊंगी, तब
तब कोई वीडियो निकालूंगी। लेकिन नहीं, ऐसा जैसे लग रहा था बार बार दिमाग में नहीं ये बताना। कल भी मुझे ऐसा लगा बता दूं, एक छोटा सा वीडियो निकाल दूं, बट हो नहीं रहा था। तो मैं आपको यही बताऊं कि इस समय आपके डीएम महाशय जी काम कर रहे हैं, टेंशन में भी हैं, जिम्मेदारियां भी घर की उठा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, अपनी गलतियों को भी एहसास कर रहे हैं, अपनी गलतियों को ठीक करने पे काम भी कर रहे हैं। आप सोच के देख लो, इतना सारा काम आपको तो 1 to 1 काम मिला और आप करते गए, अच्छी खासी आपने गाइडेंस भी लिया। लेकिन इस समय बहुत ओवरलोड डिवाइन मस्कुलाइन चल रहे हैं, क्योंकि वो गाइडेंस पे भी विश्वास नहीं करते, वो इस चीज़ को पहले मानते भी नहीं थे। वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर चलते थे, वो ज़्यादा फैमिली में हो सकता है वो सबसे बड़े हों। तो ये कई चीज़ें हैं, आप सोच के देख लो कि ये सारी चीज़ें आपने जितनी आसानी से निकाल लिया, मैं ये नहीं कहती आसान था, लेकिन आप उससे उभर के तो आ ही गए। लेकिन अब जो है बारी, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है वो तो ठीक है, लेकिन आज के डेट में आपकी बातों का भी प्रेशर डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर है कि आप जो नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हो उसका भी जाकर के उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, अटैक करेगा। तो ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना है। यही रिक्वेस्ट है कि डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर जाकर के अटैक कर दे ये चीज़। आपको बहुत सॉफ्टली टेलीपैथी आपके हमेशा हम टेलीपैथी में होते हैं, हर वक्त 24 आवर हम टेलीपैथी में होते हैं। तो उसको हम अगर कुछ परसेंटेज या हमसे ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा परसेंटेज में हम टेलीपैथी थ्रो कर सकते हैं डिवाइन मस्कुलाइन को। ऐसे में हम सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। कहते हैं ना कि जिसको जानकारी हो वही बड़ा है, जो जिम्मेदारी निभाने लायक है वही जिम्मेदार व्यक्ति है। इसमें एज मैटर नहीं करता कि आप बड़े हो छोटे हो। घर में एक फैमिली में होता है कि कई बार छोटी एज का लड़का या छोटी एज की लड़की पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। डिपेंड करता है, और डिपेंड सोल पे करता है। जिसका सोल मैच्योर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस केस में अगर आपको लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पा रहे हैं इस केस में, तो आपको थोड़ा लव भेजना है, प्यार भेजना है और माफ़ी भेजनी है, करुणामयी होना है, आशावादी बने। ये सारी चीज़ें जितनी भी, मतलब एक तरह से आपको कंप्लीट पैकेज आपको ईश्वर ने इसीलिए बनाया है कि आप वो चीज़ बांट सको किसी में। तो यही कहना है कि अगर आपकी कंप्लेन है कि हीलिंग नहीं कंप्लीट हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इतना एक्साइटमेंट सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम जो हैं बहुत जल्दी में एक्साइटमेंट में उनके अंदर इतनी क्रेविंग थी कि उस क्रेव में वो मिल तो लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा कि मिलने के बाद फिर वो बिछड़ गए। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके इनर वर्क में या फिर हीलिंग में कमी थी। कंप्लीट वो तैयार नहीं थे मिलने के लिए, फिर भी मिल गए, तो उनको फिर दोबारा उसी पैटर्न पे जाना पड़ा। तो इसलिए यही कहना चाहूँगी कि ये जो ड्रीम्स वगैरह आते हैं, जो चैनल्स होते हैं, ये भी नहीं आ जाते हैं। ये इसीलिए होते हैं कि हमें देखो कितना, मतलब कितना पावरफुल मैसेज हम लोगों के पास आता है कि बातें करने लगो, बार बार ऐसे रोंगटे खड़े होना, बार बार ऐसे लगता है कि कोई आसपास सुन रहा है, एकदम ऐसे। मतलब मैं आपको बता दूं, गलती से भी कोई गलत वर्ड अपने बच्चों के लिए निकल जाता है तो भी ऐसे लगता है कि कितना बड़ा गुनाह हमने कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही ये सिचुएशन बहुत सेंसिटिव बनी पड़ी है। ऐसे में आपको बहुत धैर्य से, प्यार से काम लेना है। मिलन तो होगा, ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर ना मिलन का, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपके अंदर बेताबगी है। क्योंकि जैसे ही मर्जिंग होगी ना, आप एकदम ऑटोमेटिकली कूल हो जाओगे।
आप एक लाइन नहीं बोल पाओगे कि हमें मिलना है डिवाइन मस्कुलाइन से या फिर डिवाइन फेमिनाइन से। रीयूनियन का पहला प्रमाण पत्र आपके पास पहले ही तैयार हो जाएगा कि आपके अंदर का क्रेव जो है खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप मर्ज होगे, इतना संतुष्ट, इतनी खूबसूरत फीलिंग, इतना कहते हैं ना कि आपका वो क्या कहते हैं, पीनियल ग्लैंड कुछ ऐसे बोलते हैं ना, वो मतलब वो जो हम सांस लेते हैं, मुझे उच्चारण करने नहीं आ रहा है, जब सांस लेते हैं तो वो ठंडी ठंडी सांस जो थी ब्रेन से लेकर के गले सीने तक ठंडी ठंडी सांस, जब वो ऐसे होने लगता है, फिर समझ लो कि कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि बस सांस ही लिए जाओ, न भूख न प्यास, कुछ लगता ही नहीं है। तो एक फेज आएगा आपकी लाइफ में जहां आपको ऑटोमेटिकली आप फुलफिल हो जाओगे। बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल क्वेश्चन ना करें, बिल्कुल किसी को दोष ना दें, यही रिक्वेस्ट है। और ड्रीम तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको भी ड्रीम मिलेंगे। आप एक्चुअली आपको ड्रीम इसलिए नहीं मिलते हैं या इसलिए आपको अपनी सिचुएशन क्लियर नहीं दिखाई देती कि आप क्वेश्चन में रहते हो। क्वेश्चनिंग करने वाले के ही लिए रुकावट आती है। जैसे आप क्वेश्चन हटा दोगे, खुद ब खुद आप, जैसे ये ड्रीम मुझे आया, आपको भी आता होगा या आपको भी आएगा, आपके अपने पक्ष चिन्हों के लिए आएगा कि आप इस रास्ते पर चलो। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ गाइड की जाएगी, ऐसे चलो, ये चीज़ आपके लिए सही है, ये चीज़ आपके लिए गलत है, हर एक चीज़ की गाइडेंस मिलेगी। एक वो कौन सी लाइन होती है कि गुरु बड़ा है या भगवान, किसको माने। मैं आपको बता दूं कि आपको गुरु की अगर बात करते हैं, ज्ञान तो ईश्वर ही देता है हमें, नेचुरल हमें ज्ञानी बना करके ही भेजता है। लेकिन अगर रही बात गुरु की, तो गुरु उसी ज्ञान का बोध कराने के लिए इस धरती पर आता है। तो जब आप बोध में आ जाएंगे, फिर आपके ज्ञान में निखार आएगा, फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मैंने बहुत सारा लेक्चर दे दिया। आपको लगेगा कि बस ये तो सुनने कहने वाली बात है, तो प्लीज़ इस तरह जो भी मेरे सोल फैमिली के जितने भी लोग हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप जिस भी स्थिति में हो, आप काम करो, प्रभु का नाम लो, और जो आपका रूटीन है, घर के काम का, ऑफिस का, बिजनेस का, उसको स्मूथली करते जाओ, बिना कंप्लेन के करते जाओ। अगर कोई बाधा आ रही है तो मैं तो यही कहूँगी, उस बाधा को भी आप सिर आंखों पे चढ़ाओ। वो एक तरह से आपके लिए ना, वो जो ट्रिगर आते हैं ना, उसी को वो एक प्रकार से आपकी परीक्षा होती है कि जो बीच बीच में ट्रिगर दिए जाते हैं, तो आपको ही दुरुस्त करने के लिए दिए जाते हैं कि आप इस ट्रिगर से परेशान हो रहे हो या कूल हो रहे हो कि ये सोच रहे हो कि ये भी निकल जाएगा। इतने सारे ट्रिगर तो निकले, ख़त्म हुए, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे भाव में आओगे, फिर आपके लिए रास्ता डे बाय डे साफ होता जाएगा। तो सभी सोल फैमिली को मेरी तरफ से दोबारा प्रणाम, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें। कई लोगों को प्रॉब्लम है, कई लोग परेशान हैं, एक दो लोगों ने कमेंट भी किया मेरे पास, ठीक है, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप देखिए और आप ठीक चल रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और थोड़ी मोड़ी आपको परेशानी हो रही है, बिल्कुल आप सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन उस परेशानी को, उस ट्रिगर को बिल्कुल अपने भीतर न आने दें। बस ये चीज़, कोई भी बाधा आ रही है, कोई ट्रिगर आ रहा है, तो उसको साइड हटाएं और अपने काम पे फोकस करें। डेफिनेटली रीयूनियन तो होना ही है, इसीलिए तो हमें इतनी सारे जो काम करने पड़ रहे हैं, इसीलिए कि हमें मिलना ही मिलना है। अगर हमें नहीं मिलना होता तो हम इतना सारा काम ही नहीं करते। और कई बार ऐसे भी होता है, जब मंजिल बिल्कुल नज़दीक आती तो हमें घबराहट भी बहुत होती, हमारा धैर्य जो है खोने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, धैर्य
बनाए रखने से कहते हैं ना मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। जितना ही आप धैर्य बना करके इस जर्नी में काम करते जाएंगे उतना ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और रियूनियन होगा। थैंक यू सो मच।